स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए पहला प्रश्न है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। ठीक है, 3, 6, 9 और 12 ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो मूल जब बराबर होते हैं, मूल बराबर, ठीक है, मूल बराबर या समान बोलता है आपके लिए, तो आपके लिए कंडीशन होती है v² माइनस का 4ac बराबर 0। ठीक है, अब b कौन सा होता है, देखो ये a होता है तुम्हारा, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, यहाँ लगाओ, b की वैल्यू कितनी है, माइनस की 12 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3 और c की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है k बराबर क्या चल रहा है 0। 12 का वर्ग करोगे आपका 144 आएगा, 4 तिया 12, k बराबर 0, माइनस का है इसको इधर ले जाओगे तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 12 और 12 12 144, तो k की वैल्यू जो आ गई तुम्हारे पास वो कितनी आ गई 12 आ गई और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले का। दूसरे प्रश्न देखो ये दिया गया है, vx² माइनस cx प्लस a के मूलों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो शून्यांकों बोले या मूल बोले, ठीक है, शून्यांकों या मूलों का योगफल। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है आपका माइनस x का गुणांक अपॉन x की पावर 2 का गुणांक। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, x का गुणांक कितना है, देखो माइनस का c है। ठीक है, तो यहाँ x का गुणांक लिख दिया माइनस c, x² का गुणांक, x² के आगे कितना है b, तो हमने ये लिख दिया b, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो c बटे b और c बटे b ये को आंसर है d, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग कितना है -2 और मूलों का गुणनफल कितना है -8, तो कौन सी समीकरण इसमें सही होगी। ठीक है, आपका देखो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है x की पावर 2 माइनस मूलों का योगफल, ठीक है, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखो मूलों का योगफल करेंगे तो देखो 8 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे और माइनस यहाँ पहले से ही तो प्लस का 10, अब प्लस का 10 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, देखो है ना, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। देखो फार्मूला है तो x² मूलों का योगफल कितना दे रखा है तुमको 2 माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 रख दिया हमने। ठीक है, x आ गया प्लस मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है माइनस का 8, ये माइनस का 8 रख दिया, बराबर क्या चल रहा है 0, तो x² ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये वाला देखो x² प्लस 2x माइनस का 8 बराबर 0, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। देखो ये लिखा है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p की वैल्यू क्या होगी। देखो मूल जब दिया गया होता है तो इसका मतलब होता है ये x की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ 2 पावर है तो x की 2 वैल्यू होती है, उसमें से एक x की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो वो x की जगह आप लगा देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ लगा दिया x² 3 × 2 माइनस p बराबर 0, 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0, 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस p बराबर 0। अब माइनस का p है, इधर ले जाओगे तो काय को प्लस को p हो जाएगा और जो इसका आंसर p का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में ये 4 क्वेश्चन आए होंगे। इसके अलावा 4 क्वेश्चन अभी और लेते हैं। अगला सवाल गाइस ये है, 135 और 225 का जो है HCF हमसे पूछ रहा है। ठीक है, HCF क्या होता है, HCF को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, मासा, महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो मासा क्या होता है,
मासक होता है इन दोनों संख्याओं को, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या कर दे, काट दे, विभाजित कर दे। ठीक है, तो देखो इनका मासा निकालते कैसे हैं, ऐसे निकालो। देखो 135 है, इससे भाग दे दो आप 225 को। ठीक है, कितना बार पड़ जाएगा, एक बार पड़ेगा। 135 एकम 135, 0 आ गया, 12 में से 3 गए, 9 बचे। अब 90 से किसे भाग देना है, 135 को। 90 एकम 90, कितना बचा, 45। 45 से किसे भाग दोगे, 90 को। 45 दूनी 90, ये कट गया, किससे कटा, पूरा 45 से। तो आपका मासा कितना हो गया, 45। ठीक है, 45 से ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। अगला सवाल ये पूछ रहा है, इन दोनों से निम्न में से किससे विभाज्य हो, ये संख्या और ये दोनों किससे कटेगी, इनमें से। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से ये है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें से 13 अगर कॉमन ले लें हम तो यहाँ 7 और 11 बचेगा, 13 सत्ते 11 सत्ते 77 बचेंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो ये हो गया आपका 13 गुणा और ये 78 आ गया। ठीक है, अगली ये संख्या हमारे पास 7 × 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 × 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है हमारा, तो ये बचा तुम्हारे पास 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ये बचा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, इनकी गुणा करो, 6 6 चौक 24, 24 छक्का ऐसे करके 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ठीक है, अब इससे किससे गुणा करनी है, 7 से। 7 चौक 28, 28 हो तो 30, 7 एकम 7, 7 और 3 10। ठीक है, और एक जी है तुम्हारा, कितने हो गए, 1009। ठीक है, यहाँ आ गया आपका 1009। ठीक है, अब इनमें से ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित होंगी, इनमें से किससे दोनों संख्याएं विभाजित होंगी, ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या इन दोनों को काटेगी। ठीक है, अब देखो ये 13 13 8 96। ठीक है, 13 इसको तोड़ दो, 13 छक्का 78, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, है ना। 13 छक 78 होते हैं, 13 6 यहाँ 13 छक्का 78 होते हैं, तो ये ऐसे भी तोड़ सकते हो। 13 से ये कट रही नहीं कट रही, देख लो। 13 सत्ते 91। ठीक है, 1 9 बचे, नहीं कटी। 11 से कट जाएगी, 11 नियम 99 और 11 नियम 99, 11 नियम 99, 1 बचा, 11 नियम 99, ये 11 से कट रही है ना। 11 गुणा 5 ये लिखा जा सकता है। और इसमें क्या लिखा है, इनमें से कोई कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। ना तो 13 आ रहा है इसमें है, ना 6 इसमें। ठीक है, 3 से कट सकती है, 3 से ये भी कट सकता है, 3 से 6 भी कट सकता है, तो इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं दी गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगली संख्या, अगला सवाल जो है ये कह रहा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 के कितने हल होंगे। तो आपको क्या निकालना होगा, a1/a2 कितना आएगा, देखो 3/2। ठीक है, b1/b2 आपका b1 कितना है 2, ये -3 आ गया, और c1/c2 ये 5 है, ये 7 है। ठीक है, अब देखो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, मतलब a1/a2 नॉट बराबर है b1/b2 के। तब ये कंडीशन जब आ जाती है तो उसके अद्वितीय हल होते हैं, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनमें पूछ रहा है सहअभाज्य ढूंढा कौन सा। सहअभाज्य क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी एक संख्या से दोनों विभाजित ना हो। ठीक है, तो देखो ये 9 3 से विभाजित हो जाएगा और 12 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ये 8 से दोनों कट जाएंगी, 4 से भी दोनों कट जाएंगी, तो ये भी नहीं हो सकती है आपकी, ये भी नहीं हो सकती। 31 3 93 ये भी नहीं हो सकती। देखो 9 और 25 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 9 कटेगा उससे 25 नहीं कटेगा, जिससे 25 कटेगा उससे 9 नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं अगर हैं तो इनका मासा सदैव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो 5, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है तुम्हारा 55। 5 से काट दो, 11 पंजे 55, ये बचा एक्स स्क्वायर 25 बराबर 11, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 11 प्लस 25 कितने हो गए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा 36, और x बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके के 20 क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पी आएंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन मैंने आज के आपको ये सॉल्व कराए हैं, 10 अगले 10 कल आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दें, और उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपके सामने उसको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।